मुझे पता है कई लोगों के लिए 2023 का जो साल है वो अच्छा नहीं गया होगा। ये जो भी हमने गलती की है 2023 में उसे साइड में रखो। आने वाला 2024 है वो हमारे लिए खुशहाली का साल होगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं पहले आपको विश करना चाहता हूँ सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी दिल से दुआ है आप लोगों के लिए, दिल से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की झोली खुशियों से भर दे ये साल। ठीक है, तो इसके लिए हमें मेहनत भी करनी होगी। 2024 में सबसे बड़ा इम्तिहान हमारा क्या होने वाला है? सबसे पहला इम्तिहान है हमारा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो हम स्टूडेंट होने के नाते हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आएंगे। इस एक जुनून के साथ एक वादा खुद से करना होगा कि बचे हुए जितने भी दिन हैं, इस एक दिन की हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में मैं अपना 100% दूंगा और मैं बोर्ड एग्जाम फोड़ के आऊंगा। एक दृढ़ संकल्प अपने आप में कीजिए। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन एक वादा आपको आज खुद से करना होगा इस नए साल के पहले दिन में। ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो 2023 में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। 2024 में आने वाले 45 दिन में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देख लेना। कोई मंत्र नहीं बोलूंगा कि जिसे पढ़ के आप पास हो जाओगे। आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत करोगे तो ही नंबर अच्छे मिलेंगे। सिर्फ माला जपने से या फूल चढ़ाने से मैं आपको प्रसाद चढ़ा दूंगा, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए दान कर दूंगा, ऐसे नंबर नहीं आएंगे। मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है, देखो बच्चों, हमारे लिए जो मेन विषय है, 5 से 6 विषय हमारे मेन है। तो आपको पर डे, ठीक है, पर डे सभी विषय को समय देना है। ये चीज़ आप ध्यान रखो, सभी विषय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप सिर्फ गणित और विज्ञान पढ़ रहे हो तो उससे आपका काम चल जाएगा, नहीं। आपके गणित में भी 100 नंबर का बनेगा, विज्ञान में भी 100 नंबर का बनेगा, हिंदी से भी 100 नंबर का आएगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको सभी विषय में अच्छे नंबर लाने होंगे और तभी जाके आपके अच्छे नंबर बनेंगे। ठीक है, अच्छा परसेंटेज बनेगा। तो बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो जो इजी सब्जेक्ट्स हैं जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा हिंदी हो गया, ये आसान कैटेगरी में आ जाते हैं। हम हिंदी मीडियम बच्चों के लिए अंग्रेजी थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इनमें से अंग्रेजी विषय को मैं आसान तो नहीं कहूँगा लेकिन मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उसको मैं मीडियम कैटेगरी में रखता हूँ। इंग्लिश तो सबसे, देखो मैं आपको बोलता हूँ, आप एक चीज़ आज से ही करना है। क्या करना है कि हिंदी डेली आज से ही 20 मिनट, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान डेली 30 मिनट, क्योंकि इजी चीज़ हैं जो हम एक बार पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में घुस जाता है, बसा जाता है। सामाजिक में जो मेन चीज़ आती है, अभी विज्ञान और हिंदी की भी गणित की भी बात करूंगा, लेकिन सामाजिक विज्ञान में ज़रूरी क्या है, कोई डेट है, कोई चीज़ कब हुई थी, किसने किया था, उसको आप रटो एक एक लाइन में जो है। बाकी जो इसका मेन पार्ट है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर आप टॉपिक बनाओ और टॉपिक को अच्छे अच्छे शब्दों में लिखो। प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में सेम होता है, बस फर्क लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में क्या है, अंग्रेजी कम से कम आपको डेली 40 मिनट इस टाइम पे तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या पढ़नी है, देखो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में क्या करो, हिंदी और इंग्लिश का डेली एक चैप्टर लिटरेचर का, ठीक है, जो भी स्टोरी है, स्टोरी पढ़ो, चैप्टर को पढ़ो, पहले हिंदी में पढ़ो, फिर उसका अंग्रेजी पढ़ो, उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़ो, 2-4 बार पढ़ोगे, लिख लिख के पढ़ोगे, याद हो जाएगा। डेली एक चैप्टर फोकस कर लो कि भैया मुझे हिंदी का एक चैप्टर और अंग्रेजी का एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए उसको बनाओ, ठीक है, और जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, जो आपके लेटर्स हैं, निबंध हैं, एक दिल्ली का निबंध, इनफॉर्मल, फॉर्मल, आर्टिकल है, नोट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स, ये जो भी आता है, ठीक है, व्याकरण वगैरह में, उसको प्रैक्टिस करते रहो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये चीज़ जो भी आपका सिलेबस में, एक चार्ट बनाओ और उसको प्रैक्टिस करते रहो कि मुझे लेटर आता है, हाँ आता है, टिक हो गया, मुझे निबंध आता है, टिक हो गया, मुझे आर्टिकल आता है, नहीं आता तो बनाओ, टिक हो गया। तो ये सारे आपके चेक मार्क टिक 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 होने चाहिए, तभी आप की तैयारी अच्छी हो रही है, ये समझ लेना। ठीक है, बाकी इन तीनों के मुकाबले मैं ज़रूर मानता हूँ कि हमें जो बाकी 2 विषय हैं, अन्य विषय, किसी के पास संस्कृत भी होगा, ठीक है, बाकी जो अन्य 2 विषय हैं, गणित और विज्ञान में हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, और आपको पता होगा मैंने पूरी विज्ञान, पूरी गणित
नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सब कुछ पढ़ा दे रखा है। खजाना लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो देखो भाई, एक छोटी सी चीज आप अपने दिमाग में डाल लो। आप स्कूल, अब इस टाइम में मुझसे एक बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हमें स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा इस समय स्कूल उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होगी। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो अभी जो क्लास तुम ही नहीं पढ़ते उस स्कूल में, बाकी बच्चे ही पढ़ते। तुम्हारा अकेले का बोर्ड है, 10th एंड 12th वालों का बोर्ड है, बाकी किसी का बोर्ड है नहीं है। तुम सिर्फ 2 क्लास हो, बाकी सारे स्कूल के स्कूल एग्जामिनेशन होंगे अभी, तो उनके लिए पेपर बनाना टीचर की एक अलग जिम्मेदारी होती है, उनका सारा कुछ करना, ठीक है। उनके भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो एग्जाम तुम्हारे भी प्रैक्टिकल्स को अभी चेक होगी, प्रैक्टिकल होंगे। तो स्कूल नहीं जा रहे हो तो घर पे रह के पढ़ाई करो, ज़्यादा बेनिफिट होगा। स्कूल में जाते हो उतना फोकस से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मैं तो कहूँगा कि अगर आप घर पे रह के पढ़ाई करोगे तो बेहतर होगा। स्कूल जाने से आपका समय ही बर्बाद होने वाला है। अगर कोई टीचर, एक टीचर पढ़ा रहा है मानो, बाकी टीचर उतना नहीं पढ़ा रहे, तो आपका बाकी समय तो बर्बाद हो गया ना। अगर ज़रूरी नहीं है तो मत जाओ, प्रैक्टिकल जब हो तब जाना, एग्जाम देने, बाकी चीज़ों प्री बोर्ड वगैरह होगा तो जाना, ठीक है। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। मुझसे बच्चे कमेंट में पूछते हैं, तो ये इसका जवाब रहा, ठीक है। हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का उपयोग करो। देखो, जो चीज़ आपको लगती है कि मैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल जाता हूँ या मैं भूल सकता हूँ, तो उसको पॉकेट नोट्स बनाओ। कहीं पे भी जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, टहल रहे हो, चलते फिरते याद करो। ये मैं करता था, ये तुम भी करो, ठीक है। फॉर्मूला बनाओ, ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, अपने दीवारों पर चिपका दो, ठीक है। हर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है इस टाइम पे, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया और एक बार ही रिवीजन करूंगा, नहीं। ये रिवीजन कम से कम जितना करोगे 4 से 5 बार तो होना ही चाहिए पूरा, ठीक है। रिवीजन बार बार करना है। और उसके साथ साथ हर 3 दिन में एक टेस्ट दो, ठीक है। हर 3 दिन में खुद से टेस्ट दो कि 3 चैप्टर पढ़ लिया, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर मैंने आज पूरा पढ़ लिया, तो 3 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखो। क्वेश्चन में आंसर ये है, क्वेश्चन क्या आंसर है। बड़े भैया को कॉपी पकड़ा दो कि भैया मुझसे क्वेश्चन पूछो, भैया मेरे को क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मॉडल पेपर अगर कोई मिल रहा है उसको लगाओ। हमारे चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, उनको ज़रूर देख के जाओ। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा ना वहीं से क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। अब आपको एक चीज़ ये भी करनी है, क्योंकि ठंड का महीना है, बच्चे ठंड में बहुत आलसपन करते हैं, रज़ाई के अंदर घुसे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, अब थोड़ा खाना पीना भी अच्छा रहना, खुद के सेहत का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ पढ़ाई ज़्यादा करनी है, हर एक समय का उपयोग करना है। इस टाइम पे बच्चे ठंड के दिनों में क्रिकेट खेलते हैं, भाई तुम्हारा टाइम नहीं खेलने का। बोर्ड एग्जाम दे लो, उसके बाद खेल लेना, जितना मर्जी करना, खेलना है, ठीक है। तो मैं कहूँगा, मैं तुमको टाइम बना रहा हूँ। हिंदी आपको कितनी पढ़नी है, मैंने आपको बोला हिंदी कम से कम अभी डेली कम से कम 20 मिनट तो पढ़नी है। सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान जो है वो आपको कम से कम 30 मिनट भी अगर आप पढ़ोगे तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, वो कम से कम 40 से 1 घंटा आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। जिनका ज़्यादा कमज़ोर है वो 1 घंटा कम से कम पढ़ो, जिनका मीडियम है वो 40 मिनट पढ़ो। मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगती थी, आसान लगती थी, मैं 20-25 मिनट पढ़ता बहुत हो जाता था, ठीक है। उसके बाद जो विज्ञान है, कम से कम, ये स्कूल टाइम कोचिंग के अलावा है, विज्ञान आपको कम से कम 2.5 घंटा आपको डेली पढ़ना है। और गणित जो है आपकी, ठीक है, कम से कम आपको 3 घंटा आपको डेली पढ़ना है। ये देखो, 3 और 2.5 कितना होगा, 5.5, 6.5, तो 7-8 घंटा आपको डेली पढ़ना है। ज़्यादा नहीं होता 7-8 घंटा, 24 घंटे में सोचो, ये 24 घंटा है आपके पास, ठीक है। 24 घंटा में 8 घंटा आपका पढ़ाई का हो गया, 6 घंटा आपके स्कूल का हो गया। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो ये घंटा इसमें जुड़ जाएगा। आप घर पे रह के भी बेस्ट तैयारी करोगे, सबसे बेस्ट होगा कि जितना सेल्फ स्टडी करोगे बहुत उतना बेहतर है। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, जब चीज़ें खुद से हम देख रहे होते हैं, चाहे वीडियो आप यूट्यूब से देख के कर रहे हो, चाहे आप पढ़ने पलट पलट के पढ़ रहे हो, या खुद से रिवाइज कर रहे हो, वो सेल्फ स्टडी में ही आता है। अगर आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग में जाके बैठे हो, तो वो सेल्फ स्टडी नहीं है। वो जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो तुम्हारे पढ़ाई का आउटपुट निकल के नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं। तैयारी तो सही मायनों में तुम्हारी तभी अच्छी मानी जाएगी जब तुम क्वेश्चन को देख के बोल दो, हाँ मुझे ये आता है, हाँ ये मैं कर लूँगा, ये हो जाएगा। अब ये चीज़ें जब आपके अंदर से आएंगी तो ही आपके जो प्रिपरेशन है, पढ़ाई है, वो अच्छी हो रही है। अगर क्वेश्चन देख के अरे भाई ये कैसे होगा, अरे भाई ये मुझे नहीं आता, अरे भाई मैं क्या करूँगा,
फिर तो बेड़ा गर्क है। तो पढ़ाई करो, सब कुछ पढ़ा रखा है, बस एक जिद होनी चाहिए कि करके ही रहना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। उसके साथ एक स्ट्रेटेजी बना लो कि आपको 3 चीजें होंगी आपके पास। सब्जेक्ट आपको कोई मीडियम लगेगा, कोई इजी लगेगा और कोई टफ लगेगा। तो देखो, जो इजी है उसको और एक एक बार पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। जो टफ है उसको ज्यादा टाइम दो डेली, ठीक है। और जो मीडियम है उसको थोड़ा कम टाइम दो, लेकिन टाइम सबको देना है। किसी एक को टाइम दोगे बाकी तो नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम सबको देना है। ये नहीं कि सिर्फ गणित और विज्ञान ही पढ़े जा रहे हो बाकी नहीं दे रहे, ये भाई नाराज हो जाएंगे। और ये इतने बेवफा होते हैं कि कई कई बार देखा गया है, बच्चे सामाजिक विज्ञान में फेल हो जा रहे हैं, बच्चे हिंदी में फेल हो जा रहे हैं। बच्चे ने जो टफ विषय है, टफ विषय जैसे विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इसमें पास है। मेरी खुद की बहन जब हाई स्कूल में थी, वो पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेहनत किया उसने उस साल, वो सभी विषयों में पास हो गई, सभी विषयों में। वो फेल किस में हुई, जिसमें कोई सोच भी नहीं सकता, सामाजिक विज्ञान में फेल हो गई हाई स्कूल में जब वो थी। कहते ना, खुद घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जब घर का टीचर घर के बच्चों को पढ़ाना चाहता है ना, घर के माँ बाप जब टीचर होते हैं तो बच्चों को पढ़ाना, तो वो बच्चे उसका केयर नहीं करते, उनको उतना वैल्यू नहीं देते। तो मैं भी जब मैं अपनी बहन को पढ़ाने के लिए बोलता था, वो उतना समझती नहीं थी, बोलती। मैंने कहा चल मेरे से नहीं पढ़ना है तो कहीं दूसरी जगह पढ़। तो दूसरी जगह ट्यूशन भी पढ़ाया मैंने, बट रिजल्ट नहीं आया ना। आप जानते हो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो फिर बाद में उसने रियलाइज़ किया, भैया मैं अगर तेरे से पढ़ लेता तो मेरे भी अच्छे नंबर आ जाते। तो मैंने तो पढ़ाया भी था उसको, विज्ञान पढ़ाया था, ठीक है, बाकी चीज़ें पढ़ाई थी, लेकिन सामाजिक विज्ञान मुझे नहीं लगा था कि वो सामाजिक विज्ञान में फेल हो जाएगी। तो ये आपकी आंखें खोलने वाली बात है कि भाई हमें सभी विषयों में समय देना ज़रूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि जब सभी विषयों में हमारे अच्छे नंबर आएंगे तभी जाके हमारा एक परसेंटेज बनेगा और तभी हम टॉपर बन पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, जब भी आप पढ़ाई करो, लिख लिख के पढ़ाई करो, लिख लिख के पढ़ाई करो। कई बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते नहीं है। और बोर्ड एग्जाम में जब आप जाते हो, पेपर को सॉल्व करते हो, तो क्या होता है कि हम दिए गए 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। 2 क्वेश्चन छूट गया, 3 छूट गया, तो ये गलती नहीं करनी है। और हाँ, मॉडल पेपर लगाते रहो, टेस्ट देते रहो। जितना टेस्ट दोगे आप अपने एग्जाम का जो फियर है वो कम करोगे, ठीक है। इस अंत के समय में जितना रिवीजन करोगे, जितना आप टेस्ट दोगे, मॉडल पेपर लगाओगे, टेस्ट दोगे, चाहे वो आपका मौखिक रूप में ही हो या लिखित रूप में हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना। इससे आपका जो एग्जाम फियर है वो कम होगा, जो डर है वो खत्म होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल टेस्ट नहीं दिया है, बिल्कुल पढ़े जा रहे हो और फिर एग्जाम में जाके बैठ गए। एग्जाम ऐसा चीज है ना, जो आपको आता है वहां पर आपको डर आप पे हावी हो जाएगा, आप भूल जाओगे। तो ये नहीं होना चाहिए। रेगुलर बेस पे हर 3 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में टेस्ट देते रहना है, ठीक है, किसी भी रूप में हो, देते रहना है। अगर इन चीजों को आप करोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप रेगुलर बेस पे, हमारे पास समय क्या है देखो, एक सुबह है, एक दोपहर है, ठीक है, एक शाम है और एक रात है। ये 4 हिस्से मैंने बांट दिए। सुबह का हिस्सा मैं बोलूंगा कि आपको 4 बजे नहीं भी उठ पा रहे हो तो कम से कम 5 बजे तक तो उठ जाना है। 5 से लेकर 8 लगातार 3 घंटे पढ़ाई करनी है। इन 3 घंटों में कम से कम 2 विषय आप पढ़ो। आपका विषय हो सकता है कि सुबह उठ के आप थोड़े गणित कर लिया, या फिर आपने विज्ञान लगा लिए, ठीक है, या फिर इसके बीच में 10 या 20 मिनट आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया। तो ये आप थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हो, बीच में ब्रेक, पानी पी लिया, थोड़ा बाहर घूम के आ गए। एक लगातार नहीं पढ़ना है, थोड़ा ब्रेक भी जरूर लेना है, क्योंकि दिमाग टेक्निक होती है पढ़ाई करने की। अगर आप लगातार एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठ के पढ़ते रहोगे तो आपका दिमाग आपको इंडिकेट करेगा कि भाई तू थक रहा है। तो दिमाग को तुम इंडिकेशन दो कि मैं नहीं थक रहा। जैसे 1 घंटा पढ़ लिया, 10 मिनट उठ गए, घूम के आ गए, थोड़ा बात कर लिया मम्मी से, कुछ किचन में जाके कुछ पानी पी लिया, कुछ खा लिया, फिर आए, फिर बैठे। ऐसा करना है, ठीक है। थोड़ा बीच में दोस्तों से बात कर लिया। बात करने में नहीं, ऐसा नहीं कि यार भाई तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, 1 घंटा ही लगा दिया उसमें, ऐसा नहीं। 5 मिनट बातें भी हो, पढ़ाई की हो, कि भाई तू क्या पढ़ रहा है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे ये बता दे, मुझे ये नहीं आ रहा है। तो ऐसी बातें होनी चाहिए, ठीक है। दोपहर अगर आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, जहाँ नहीं जाओगे तो बेहतर होगा।
अगर दोपहर का जो टाइम है मान लेता हूँ कि बाकी का जो समय है खाना पीना के बाद स्कूल में बीत गया है आपका, और फिर शाम का जो समय है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक थोड़ा रेस्ट कर ले सकते हैं इसमें। और उसके बाद इस समय में आप क्या पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ लिया इंग्लिश पढ़ लिया इस टाइम पे, ठीक है, आपने इंग्लिश पढ़ लिया, या फिर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ सकते हैं, या फिर बाकी जिसका जो विषय वो पढ़ सकता है। रात का जो समय है स्टार्टिंग में क्या पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, ठीक है, विज्ञान पढ़ लिया। खाना खाने से पहले 1 घंटा आपने गणित पढ़ लिया, और खाना खाने के बाद भी आपको गणित ही पढ़ना है। गणित पढ़ने के लिए इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि खाना खाने के बाद आपको नींद आएगी, ये भाई नेचुरल प्रोसेस है। जब पेट में खाना जाएगा, दिन भर की थकान आएगी तो नींद ज़्यादा आएगी, और नींद में जब आप थियोरटिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको और नींद आएगी। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि खाना थोड़ा लेट खाओ रात में, या तो बहुत जल्दी खा लो, शाम के 6 बजे खा लो, या फिर अगर खा रहे हो तो लेट खाओ, दोनों में से एक काम करना है। अगर आप 8 बजे खाना खा लोगे तो तुरंत आपको नींद आने लगेगी, ये ध्यान रखना। या तो खाना खा रहे हो तो शाम के 6 बजे ही खा लो, या फिर आपको थोड़ा लेट ही खाना है, और हल्का खाना खाना है रात को खाना एकदम हल्का होना चाहिए। दिन में थोड़ा हैवी खा सकते हो, लेकिन रात का खाना बिल्कुल हल्का लाइट रखना है, ठीक है। और अपने सेहत का भी जरूर ध्यान रखना है। गणित पढ़ो, और जब भी पढ़ने के बाद रात में आधा घंटा आप सोच सकते हो कि एक बार रिवीजन करो, ये आज मैंने विज्ञान में ये पढ़ा, पन्ने देख लिए, ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, ये मुझे आता है, ये आता है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो गोला मार लो कि उसे नेक्स्ट डे सुबह उठते ही रिवीजन करना है, ठीक है। ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, आधा घंटा रात को रखना ही रखना है रिवीजन के लिए। एक विषय को 5 मिनट दो, किसी को 10 मिनट, ठीक है। तो एक बार पन्ना पलट के देखो, रिवीजन होता रहेगा। और सुबह उठ के ही पहला काम क्या करना है कि पिछले दिन जो भी आपने पढ़ा था उसको आधे घंटे के अंदर फिर रिवाइज करना है, उसके बाद जाके ही अगला काम करना है। तो एक टास्क बना लो, और इस तरीके से आप पढ़ते रहोगे, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि आज ये चैप्टर पढ़ो, कल ये पढ़ो, 10 दिन वो पढ़ो, 15 दिन ये पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। लेकिन आपको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि कम से कम आपको देखो, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको पूरे आने चाहिए, एनसीईआरटी के सारे उदाहरण आने चाहिए। उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक जो भी है वो आप जरूर लगाओ। ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आ रखा है उसको जरूर कर लेना, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो वीडियोस हैं उनको जरूर देख लो यूट्यूब के, तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीज है, सिंपल सी स्ट्रेटजी। और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन टेस्ट देते रहना है, ठीक है, बार बार देते रहना है। कोई भी डाउट हो, डाउट के लिए हमारे वीडियोस देख सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, दोस्तों से पूछ सकते हो। समय का सदुपयोग करना है, इन चीजों को अप्लाई करो, बी कॉन्फिडेंट। मुझे पता है आप ही टॉपर बनने वाले हो अगले। जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। इस न्यू ईयर में हमें साथ में मिलकर फोड़ना है। जय हिंद।